हेलो दोस्तों, सेक्शन से में आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 17 सितंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित जो है टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले एक बताओ दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि खाली स्थान किसके शासनकाल के दौरान डिमाकस भारत आए थे। डिमाकस या डायोमेकस भी कहीं कहीं दिया जाता है। तो ये जो आए थे वह बिंदुसार के दरबार में आए थे, तो बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डिमाकस जो कि भारत पर आए थे। वह देखें तो सीरिया नरेश जो कि एंटियोकस प्रथम के ने जो है राजदूत के रूप में डिमाकस को जो है बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। वह देखें तो डिमाकस जो कि मेगास्थनीज के स्थान लेते हैं। मेगास्थनीज, डिमाकस एवं डायोनिसियस यूनानी इतिहासकार जो कि ये सभी जो थे, ये सभी जो कि राजदूत के रूप में मौर्य वंश के दरबार में आए थे। वह देखें तो मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डायोनिसियस जो कि सम्राट अशोक के दरबार में। वहीं देखें तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में किया जाता है। वहीं देखें तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जबकि अशोक जो कि बिंदुसार के पुत्र थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश के जो है और मध्य प्रदेश में आयोजित मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बंद देखें तो इसका आयोजन छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिर के बगल में जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है। बंद देखें तो इसे प्रतिवर्ष जो है इस महोत्सव का आयोजन फरवरी में 20 से लेकर 26 तारीख में आयोजित किया जाता है। ये जो महोत्सव है एक सप्ताह तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। बंद देखें तो इस महोत्सव के दौरान जो कि शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सभी जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो केरल के कोझिकोड जो है यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर का संज्ञा दिया गया है। यानी कि यूनेस्को के द्वारा जो है कोझिकोड जो शहर है केरल में स्थित, उसे साहित्य शहर का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर की संज्ञा दिया गया है। तो इन सभी, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो आपका से क्वेश्चन जो पूछा गया था खजुराहो मंदिर के बारे में पूछा गया था कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखें तो खजुराहो मंदिर का देखा जाए तो इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है। वहीं देखें तो खजुराहो मंदिर में जो है हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित स्मारक हैं। यहाँ पर जो है खजुराहो मंदिर में 3 परिसर जो कि हिंदू को एवं 3 बड़े जैन मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट देखें तो इसके अंतर्गत जो है घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन से संबंधित ये 3 बड़े मंदिर हैं। नेक्स्ट देखें तो हिंदू मंदिर, भगवान ब्रह्मा मंदिर, वामन एवं जाबरी, ये सभी जो कि हिंदू को समर्पित हैं। नेक्स्ट देखें तो चित्रगुप्त मंदिर जो कि निरंधार प्रसाद शैली में निर्मित है। वहीं देखें तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो कि 950 ईस्वी से लेकर वहीं देखें तो 1050 ईस्वी के बीच में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य नहीं है। तो इसका हमें प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन हाइड्रोजन से संबंधित जो भी प्रमुख सदस्य हैं वे सभी आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपको चौथा ऑप्शन दिए गए होंगे वे आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए देख लेते हैं।
जैसे कि हैलोजन जो कि आवर्त सारणी के समूह 17 के सदस्य हैं। इसके अंतर्गत कुल 6 धातुएं शामिल होते हैं। ये जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसीन, ये सभी जो कि हैलोजन सदस्य हैं। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो हाइड्रोजन समूह के तत्वों के बाहरी कोशों में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलो ऑन टर्म क्रिकेट टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार का जो है कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इसका प्रॉपर हमें लैंग्वेज नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दे गए थे। तो क्रिकेट के संबंध में देखा जाए तो फॉलो ऑन का मतलब जो होता है, दूसरी पारी में बल्लेबाज करने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की तुलना में काफ़ी कम रन बनाने वाली टीम को फॉलो ऑन के लिए मजबूर किया जाता है। मैं देखें तो पहली पारी के तुरंत बाद दूसरी पारी खेलना। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभारंभ किया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो शुभारंभ था जीतू द बारासिंगा था। तो जीतू द बारासिंगा इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभारंभ जो कि जीतू द बारासिंगा था। वह देखें तो जीतू जो कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारासिंगा का प्रतीक है। वहीं देखें तो इसका खेल का आयोजन जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर प्रदेश, नोएडा और गोरखपुर में जो है किया गया था। वहीं देखें तो इसका आयोजन जो कि 25 मई से लेकर जो है 3 जून 2022 के बीच जो है इसका आयोजन किया गया था। वहीं देखें तो इस खेल में जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि प्रथम स्थान पर थी। वहीं देखें तो अमृतसर दूसरे स्थान पर रहा था, जबकि देखा था तो जैन विश्वविद्यालय एवं कर्नाटक विश्वविद्यालय जो कि तीसरे स्थान पर रहा था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ किया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो शुभारंभ था वह आशा, एक महिला चीता एवं मोगली था। तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पीछे का क्वेश्चन जो आपको करवाया, एक ये, इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर दोनों पूछे गए थे। ये कन्फर्म हम नहीं है। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे देखा जाए तो इसका जो आयोजन है वह 31 जनवरी 2023 से जो है 11 फरवरी 2023 के मध्य जो है मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। वह देखें तो यह जो है इसका कुल देखा जाए तो 5वां संस्करण था, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम के बाद जो है इसका यह 4था संस्करण था। वह देखें तो इसका शुभारंभ जो कि आशा, एक महिला चीता थी एवं मोगली थी। नेक्स्ट इसका मसाल जो था अमरकंटक था। नेक्स्ट इसका उद्घाटन जो है तात्या टोपे स्टेडियम में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इसका थीम जो कि सांग हिंदुस्तान दिल धड़का दो, यह इसका थीम था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो पंचायत का गठन इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि पंचायतों के गठन से संबंधित है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 43 का भी जो कि सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। इसी के तहत जो है 90 दशक के तहत जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसको जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 39 का ये जो कि इसमें गरीब एवं कमजोर वर्गों को जो है मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 39 का ए में किया गया है। इसी के तहत जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA का गठन जो कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है किया गया था, ताकि समाज में कमजोर जो वर्ग होते हैं, कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त एवं कानूनी सेवाएं प्रदान किए जा सके। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 का ये, इसको में जो है कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व सुधार, देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यानी कि पर्यावरण की रक्षा के बारे में जो है अनुच्छेद 48 के में कहा गया है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में
किसे टीबी मुक्त भारत अभियान मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो नवंबर 2022 में टीबी मुक्त के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपा मलिक को नियुक्त किया गया था। तो दीपा मलिक इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि दीपा मलिक जो कि निश्चय मित्र टीबी मुक्त भारत अभियान की जो है राष्ट्रीय दूत नियुक्त की बनी गई थी, यानी कि नियुक्त की गई थी। तो यानी कि इनको जो है टीबी मुक्त का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट देखें तो इनको जो है पद्मश्री एवं खेल के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एवं यह जो है थे भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता थी। वह देखें तो यह जो थे भारत के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। वह देखें तो इनके द्वारा जो कि दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और इनके द्वारा शूटिंग में जो है 2016 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीती थी। यानी कि इनका संबंध जो कि शूटिंग से है, तो ये भी ध्यान में रखेगा। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा बोहरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक नृत्यांगना है। वह किस नृत्य शैली के योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इंदिरा बोहरा का जो संबंध है वह शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। तो शास्त्रीय नृत्य इसका क्रेडिट होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि इनको जो है 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह देखें तो ये जो है शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। वह देखें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक उल्लेखनीय रूप है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक हिस्सा शास्त्रीय नृत्य भी रखता है। वह देखें तो शास्त्रीय नृत्य जो कि आसाम राज्य से संबंधित है। वह देखें तो शास्त्रीय नृत्य जो कि मूल रूप से 15वीं से 6वीं शताब्दी में जो है शंकरदेव के द्वारा निर्मित है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल मंत्रिमंडल से सलाह लेगा यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल जो कि मंत्रिमंडल से सलाह लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 167 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 167 के तहत कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी और राज्यपाल द्वारा मांगे गए कानून के प्रस्ताव राज्यपाल को उपलब्ध कराने का अधिकार देता है। वह देखें तो यह कर्तव्य सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल को राज्य के मामलों में पूरी जानकारी हो और अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकें। तो ये सभी जो है अनुच्छेद 167 में कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो अनुच्छेद दे दिया गया है। तो इन सभी प्रमुख अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखेगा। जैसे कि अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में कहा गया है। एवं अनुच्छेद 154 में जो कि राज्यपालों की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। एवं नियुक्ति के बारे में जो है अनुच्छेद 155 में किया गया है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 155 संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 56 जो कि राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। ये सभी प्रमुख अनुच्छेद हैं। तो आप इनमें से देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एक बार वीडियो पॉज करके इन सभी को जरूर रीड कर लीजिएगा। जैसे कि देखें तो देखा जाए तो क्षमादान से संबंधित जो है अनुच्छेद 167 संबंधित है, 161 जो जिसमें क्षमादान की शक्ति जो है राज्यपाल को दिया गया है। तो इन सभी प्रमुख अनुच्छेदों को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 165 इसका करेक्ट होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि एडवोकेट जनरल जो कि भारत का एक संवैधानिक पद है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता देखा जाए तो इसकी नियुक्ति जो कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह अपने पद पर राज्यपाल की मर्जी तक रहते हैं। वह देखें तो ये जो है किसी भी राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। वह देखें तो राज्य सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता जो कि राज्य के भीतर किसी भी अदालत में उपस्थित हो सकता है और राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, महाधिवक्ता एवं महान्यायवादी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के बारे में देखा जाए तो ये जो होते हैं इनका पद जो होता है ये राज्यों के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाता है। नेक्स्ट देखें
तो इनका कार्य जो होता है वह राज्य सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देना एवं उच्च न्यायालय के राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी नियुक्ति जो कि अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट वहीं देखें तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, इनका जो पद होता है वह भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह देखें तो इनका जो काम होता है वह केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना और सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र के प्रति प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनकी नियुक्ति जो कि अनुच्छेद 176 के तहत किया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी किस देश की है? यानी कि भारत के बाहर देखा जाए तो सबसे अधिक हिंदू जो आबादी है वह नेपाल देश में है। तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो भारत में के बाहर जो कि सबसे अधिक हिंदू आबादी जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट देखें तो नेपाल में हिंदू आबादी अनुयायियों की संख्या लगभग 28.6 मिलियन है। उसके बाद जो कि बांग्लादेश में लगभग 13.78 मिलियन है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H12O6 में कार्बन कितना प्रतिशत है? तो इसमें देखा जाए तो कार्बन की जो प्रतिशत है वह 40% है। तो 40% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह C6H12O6 होता है। भाई देखें तो ग्लूकोज जो कि SIRT1 प्रोटीन को कार्यों को नियंत्रित करता है जो बाद में प्रतिदिन फीड फास्ट चक्र को बनाए रखता है जो दीर्घायु से संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो हम जो है सुक्रोज और स्टार्च से जो है ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे बुनियादी रूप है और ग्लूकोज मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखें तो सभी मोनोसेक्राइड का जो सूत्र होता है वह CH2O (N) होता है। ये सभी मोनोसेक्राइड के सूत्र हैं। नेक्स्ट, मोनोसेक्राइड के प्रकार देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज ये सभी जो कि मोनोसेक्राइड के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखें तो ग्लूकोज की कमी या अनुपस्थिति में जो है मधुमेह बीमारी भी होती है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2002 में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2002 में जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो है भीमसेन जोशी को प्रदान किया गया था। तो भीमसेन जोशी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें तो इनको जो है 2002 में जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीचे जो है आपको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किस वर्ष में किसको प्रदान किया गया है ये आपको दे दिया गया है। तो एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका जो है बेनिफिट सभी ले सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।